नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो का मेन मकसद है स्टॉक सिलेक्शन कर पाना। हम लोग को कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा होगा, कॉल पुट करने के लिए कौन सा अच्छा होगा, एफएनओ में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा होगा। तो स्टॉक सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग सेगमेंट के लिए, जैसे कैश मार्केट के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका स्टॉक अलग हिसाब से चुना जाता है। जबकि अगर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन अलग तरीके से होता है। इंट्राडे में कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसका सिलेक्शन अलग होगा। ठीक है। अब हमारे पास जो है सो हजारों स्टॉक्स हैं, और हजारों स्टॉक्स में वो स्टॉक्स किस तरह से ढूंढ के निकालें जिसमें हम ट्रेड कर सके अगला दिन। तो ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है, राइट। मैनुअली अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप चाहते हैं कि तुरंत जो है थोड़ा सा 15 मिनट, आधा घंटा दे करके, 1 घंटा दे करके कुछ स्टॉक्स हमारा निकल जाए, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होगी, स्कैनर्स की मदद लेनी होगी, कुछ ना कुछ टूल्स यूज करना होगा। ठीक है। तभी हम लोग जो है सो उसको कम समय में फिल्टर करके निकाल के रख सकते हैं, और उसके बेसिस पे अगले दिन की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पे बात होगी, और आज एक दो टूल्स के मतलब देखते हैं कितना टूल्स डिस्कस कर सकते हैं, उस पे डिस्कशन करेंगे। काफ़ी अच्छा ये टूल्स काम करता है और स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं। तो ये जो टर्मिनल आप लोग देख रहे हैं, ये फायर्स वन टर्मिनल है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारी इसमें जो है सो हम लोग को फैसिलिटीज दी गई है, जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर में भी हमको लगता है इतना मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, पता नहीं। लेकिन अगर मतलब इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो है टूल्स दी गई हुई है, जिसको हम यूज कर सकते हैं मार्केट बंद होने के बाद भी। और ड्यूरिंग लाइव मार्केट भी बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें दी गई है, जो कि हम लोग ड्यूरिंग लाइव मार्केट में भी स्टॉक सिलेक्शन करके निकाल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, और एक टूल जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, ये फायर्स वन का टर्मिनल है। ये टूल्स में जाएंगे। टूल्स में देखें, टूल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। हीट मैप है, मार्केट डायनेमिक्स है, मार्केट ब्रेड्थ है, मार्केट मीटर, सिंबल मीटर, इंडेक्स मीटर, लाइव स्कैनर और ट्रेंड स्कैनर। ये दोनों हम लोग जो है सो लाइव स्कैनर लाइव मार्केट में चला देंगे, तो हमारा लाइव मार्केट में ही स्टॉक जो है फिल्टर होकर के आ जाएगा। इस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। फिर इंट्राडे रिकवरी और फॉल, सर्किट कौन ब्रेक कर रहा है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, अनयूजुअल वॉल्यूम किस में हो रहा है। अगर आप लोग ओपन वर्सेस हाई लो पे काम करते हैं, ओपन इज इक्वल टू हाई है या ओपन इज इक्वल टू लो है, और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे अगर आप लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर आकर के ओपन वर्सेस हाई लो तुरंत देख सकते हैं। लाइव मार्केट में अपडेट होते रहता है, और यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। टॉप लूजर गेनर्स, एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स। तो हमारा जो फोकस है वो है एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स पे। ठीक है। तो एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स पे चलेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कुछ कि एंड ऑफ डे मार्केट बंद होने के बाद किस हिसाब से हम लोग स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं इस फायर्स वन के मदद से। तो ये पहले है एनएससी बीएससी एम6 लिखा हुआ है, हम लोग एनएससी पे देखेंगे। और इसमें बहुत सारी जो है बहुत सारा बहुत तरह का रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। बुलिश बार रिवर्सल, इंटेंस बुलिश बार रिवर्सल, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। अगर आप लोग को कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर बुलिश एंगल्फिंग ढूंढना है, बियरिश एंगल्फिंग ढूंढना है, किसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, किसने सपोर्ट ब्रेक किया, प्रीवियस हाई के ऊपर कौन जा रहा है, प्रीवियस लो के नीचे कौन जा रहा है, 52 वीक हाई कौन सा है, लो कौन सा है, 1 ईयर में टॉप परफॉर्म किसने किया है, अनयूजुअल वॉल्यूम किसमें है। ठीक है। तो बहुत तरह की बातें हैं। तो जैसे चलिए अनयूजुअल वॉल्यूम पे ही रुके हैं, तो अनयूजुअल वॉल्यूम पे ही हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें क्या है कि आप
किस सेगमेंट मतलब कौन से सेक्टर में देखना चाह रहे हैं, कौन से इंडेक्स में देखना चाह रहे हैं। अगर आप निफ्टी 50 में ढूंढना चाह रहे हैं अनयूजुअल वॉल्यूम, तो आप निफ्टी 50 लगा करके ढूंढ सकते हैं। अगर नेक्स्ट 50 आईटी बैंक निफ्टी 100, तो जो भी जिस भी इंडेक्स में आपको लगाना है, फार्मा में लगाना है तो फार्मा में लगा लीजिए, ठीक है। तो जिस जिस इंडेक्स में भी आपको ढूंढना है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिलहाल जो है सो क्या करते हैं, एफएनओ में जो स्टॉक्स लिस्टेड है उसमें हम लोग ढूंढेंगे। और अनयूजुअल वॉल्यूम में हम लोग ये देख रहे हैं कि एवरेज वॉल्यूम होती है डेली, डेली हर एक स्टॉक में काम होता है तो एक एवरेज वॉल्यूम होता है। एवरेज वॉल्यूम से अगर कोई स्टॉक मोर देन 3 टाइम्स उसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो वो सब सारे स्टॉक्स हमको फिल्टर होकर के आ जाएंगे। वो बटन दबाते हैं तो अब आ गया हमारे सामने स्टॉक फिल्टर होकर के। और जो स्टॉक इसमें मिला है उसमें देखिए हमको मिल गया है आपका जा करके, एक मिल गया है आपका डिविस लैब मिल गया है, ठीक है। फिर मिल गया है आपका क्रॉम्पटन, बर्जर पेट, लाल पैथ लैब और बिरला सॉफ्ट। तो ये 5 स्टॉक जो है सो हमको अनयूजुअल वॉल्यूम में एफएनओ से मिला है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए अब क्या तरीका है। पहले तो एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर प्राइस पी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, अगर वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, अनयूजुअल वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो स्टॉक क्या है, बुलिश है, उसमें खरीदारी हो रही है, उसमें जो स्ट्रांग हैंड है वो बाय कर रहे हैं। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें बियरिश सेगमेंट सेंटीमेंट बना हुआ है, राइट। इसमें बियरिश सेंटीमेंट है, मतलब जो स्ट्रांग हैंड है वो बेच करके निकल रहे हैं। तो जब भी वॉल्यूम ज्यादा होता है और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वॉल्यूम के साथ में, मतलब खरीदारी हो रही है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें हम लोग को 5 स्टॉक मिल गया, 1 2 3 4 5। अब मान लेते हैं कि हमको स्विंग ट्रेड करना है और तो हम लोग बर्जर पेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं। बर्जर पेंट जो है 17 रुपीज 70 पैसा इसमें चेंज हुआ है, मतलब प्रीवियस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से जो है प्रीवियस डे के 17 रुपया बढ़ करके बंद हुआ है। 3.27% की जो है इसमें तेजी देखी गई। इसका जो एवरेज वॉल्यूम रहता है वो लगभग 6,11,000 होता है, लेकिन अब जो है एवरेज वॉल्यूम से मतलब लगभग मोर देन 3.6 टाइम्स जो है इसमें काम हुआ है। तो ये एक अच्छा है कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो इसके चार्ट को हम खोलते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे तो इसमें चार्ट भी हमारा खुल गया। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जब आए तो इसको बड़ा कर लेते हैं इस चार्ट को। तब थोड़ा सा चार्ट तो एनालिसिस करना होगा। तो फिलहाल अगर इस दिन देखें तो ये देखिए, ये बहुत ही बड़ी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद में। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सपोर्ट का भी लेवल है, ये सपोर्ट सपोर्ट का भी लेवल है, राइट। यहाँ पे हम लोग सपोर्ट का लेवल मार्क कर सकते हैं। ये जो लेवल है 542 के आसपास का, ये देखिए यही लेवल सपोर्ट का है। और यहीं से जो है यहाँ पे एक गजब का बुलिश एनगल्फिंग बना है। और इसने लगभग 1 2 3 4 5 कैंडल को ऑलमोस्ट जो है एनगल्फ कर लिया है। तो ये एक अच्छा साइन है। उसके पहले भी जो है स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बन रही थी और यहाँ पर भी जो है सो एक तरह से ये पियर्सिंग, अगर ये दो कैंडल को देखें तो पियर्सिंग लाइन बना हुआ है। तो बढ़िया, मतलब कैंडल स्टिक्स का जो भी पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है, सपोर्ट के पास हुआ है। और इसमें वॉल्यूम भी 3 टाइम्स एक्स्ट्रा हुई। तो ये बहुत हाई चांस है कि यहाँ से स्टॉक जो है सो अब ऊपर चला जाए। लेकिन क्या है, हम लोग को ट्रेंड के साथ में चलना है। तो ट्रेंड तो इसका अभी जो है मतलब लोअर हाई लोअर लो ही बना रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से जो है सो अभी हम इस पे बहुत ही ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम जो है सो ये जो पिछला हाई स्विंग हाई जो हमारा बना है 575 576 का, हाँ 576 का, अगर ये स्विंग हाई, ये हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इसको टूटने का वेट करेंगे। मतलब ये 576 का जो लेवल है अगर ये टूट जाता है तो फिर हम मान के चलेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तब हम लोग इसमें एक नए सपोर्ट, नया जो है स्टॉप लॉस का लेवल तलाशेंगे और इसमें एंट्री कर सकते हैं। खैर जो भी है, ये एक तरीका हो गया कि हम लोग को एक अच्छा स्टॉक मिल गया बर्जर पेंट, जो कि एकदम बिल्कुल अपने सपोर्ट पे एक गजब का मतलब तगड़ा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। और यहाँ से जो है, लेकिन इसमें अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड डाउन का है, इतना जल्दी से चेंज नहीं होगा। तो या तो फिर हमको ये एक ट्रेंड लाइन बना लेना है, ठीक है। तो जो भी मेथड है उसको अपनाना है। बट मेन बात हो रहा है यहाँ पे कि स्टॉक सिलेक्शन का। तो
कितनी आसानी से एक जस्ट ये अनयूजुअल वॉल्यूम का फ़िल्टर यूज़ करके अगर हम केवल एक ही फ़िल्टर पे काम करें जिसमें बहुत ही ज़्यादा कारोबार हुआ है, जिस स्टॉक में भी वॉल्यूम जिसमें बहुत ज़्यादा है मतलब ज़्यादा कारोबार हुआ है, तो ये स्टॉक हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट? तो हम अनयूजुअल वॉल्यूम से कुछ स्टॉक निकाल लिए, 5 में से अब आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे बर्जर पेंट हमको अच्छा लग रहा है तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लेंगे। अब डिविस लैब देखते हैं, तो डिविस लैब जो है सो प्राइस गिरा है और नीचे की तरफ ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था और भी जो है अब ये ऑलमोस्ट ये गैप को फिल करने आ रहा है, मतलब फिल कर दिया है गैप को। अब इसके बाद लेकिन तो ये एक अच्छा है कि गैप ये जो बना हुआ था ये गैप मतलब बहुत लंबे समय से फिल नहीं हुआ था, तो सूनर और लेटर जो है ये गैप को जो है ये फिल कर दिया है और हो सकता है कि ये आखिरी मूव भी हो क्योंकि अनयूजुअल वॉल्यूम के साथ में इसने काम किया है। खैर जो भी है अभी डाउन ट्रेंड में स्टॉक इसको बाय तो कर नहीं सकते, ठीक है, जब तक कि ये अपना कुछ पैटर्न वगैरह अच्छा नहीं बनाता है। तो ये मिल गया कि ये चल रहा है, अभी शॉर्ट करना नहीं करना, अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे गिर के गैप भर गया है, सपोर्ट जो भी है देख लिए हम लोग। तो हो सकता है कि ये शॉर्टिंग का सही प्लेस नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको छोड़ देंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे और हम अपने नेक्स्ट जो है स्टॉक में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बर्जर पेंट है इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर बुलिश एंगल्फिंग बना है तो डेफिनेटली एक दो दिन का मूव हमको आराम से मिल जाएगा, तो 2 दिन का स्विंग ट्रेड कर लेंगे। लंबे समय के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोग 52 वीक हाई जो है स्टॉक, अगर कोई कोई स्टॉक 52 वीक हाई के पास है या 52 वीक हाई को क्रॉस किया है तो स्ट्रांग स्टॉक है, उसमें हम लोग जो है सो इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी काम कर सकते हैं, एफएनओ में भी। ऑप्शंस के लिए बढ़िया है क्योंकि ऑप्शंस में हमको मोमेंटम चाहिए, तो हम 52 वीक हाई अगर जो ब्रेक कर रहा है उसमें कॉल खरीद के काम कर सकते हैं मोमेंटम के साथ में। तो उसमें जो स्टॉक्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस, आईडीएफसी और अपोलो टायर, ये 5 स्टॉक आ रहे हैं। ये इसने जो है सो नया 52 वीक हाई बनाया, अभी इसमें चेक करेंगे, इस पे क्लिक किए और ये अगर डेली चार्ट मंथली चार्ट इसका लगा लेते तो ये देखिए ऑल टाइम 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई भी है, ऑल टाइम हाई भी है। तो ये काम कर रहा है, तो इससे हमको क्या मिल गया, एक ऐसा स्टॉक मिल गया जो कि एकदम मोमेंटम में है, तेजी है, अपने हाई को तोड़ते हुए जा रहा है। तो इस टाइप के स्टॉक्स में हम ऑप्शंस के थ्रू काम कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस के लिए इतना सारा स्टॉक मिल गया जिसमें लिक्विडिटी है। ब्रिटानिया में शायद उतनी अच्छी लिक्विडिटी नहीं होती, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन आपको अपोलो टायर जैसे अच्छा काम कर रहा है, अपोलो टायर जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। अपोलो टायर इसने शायद ब्रेक व्रेक करके और ये अच्छे जगह पे अपना मतलब जो है हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्टॉक मिल जा रहा है यहाँ से। इसी टाइप से अगर कमजोर स्टॉक शॉर्ट करने वाला है तो इसमें ले लेंगे। तो ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स जो है, मेट्रोपोलिस है, एच डी एफ सी लाइफ है, औरो फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूड, डिविज लैब, क्रॉम्पटन, वर्लपूल, बर्जर पेंट। अब बर्जर पेंट देखिए अनयूजुअल वॉल्यूम भी आया है और इसने 52 वीक लो भी ब्रेक किया है। तो एक तरफ तो दिखा रहा है कि जा सकता है, लेकिन पैटर्न वगैरह वही डाउन ट्रेंड में था, पैटर्न बनाया है, तो ये सब फिल्टर होकर के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। एसीसी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। तो हमको कुछ स्टॉक्स मिल गए जो कि 52 वीक लो बना रहा है, तो इसकी मतलब कमजोरी का संकेत है। तो इसमें अगर कुछ अच्छा मौका मिलता है, जहाँ पे जो भी आपका मेथड हो शॉर्ट करने का, थोड़ा रिकवरी करके या अच्छे लेवल पे है तो ये सब शॉर्टिंग के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी आपको देखना है देख सकते हैं। अगर बुलिश एनगल्फिंग में करें तो यहाँ पे तो देखिए बर्जर पेंट आपको बुलिश एनगल्फिंग खोजना नहीं पड़ा, अंबुजा में भी बोल रहा है कि बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है। तो देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल, मतलब ये ग्रीन कैंडल के अंदर ये बॉडी का ही बात किया है, वैसे पूरा कैंडल होना चाहिए। तो ठीक है, उतना अच्छा नहीं पकड़ रहा है बट फिर भी एक ठीक ठाक हमको मिल गया एक डोजी, मतलब इसको इस डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी छोटा ये डोजी है और उसके बाद इसको क्रॉस किया, ठीक है। लेकिन हाँ उतना पॉजिटिव मतलब नजर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से अंबुजा का तो ये जो है बुलिश एनगल्फिंग, एसबीआई कार्ड में बोल रहा है कि बुलिश एनगल्फिंग बना है। तो देख लेते हैं। तो ये जो है, हाँ ये बॉडी जो है ये ग्रीन कैंडल नहीं, अपने बॉडी ये बॉडी को ही कंसीडर कर रहा है क्योंकि जब प्रोग्राम जो लिखते हैं हम लोग, वो क्या है कि मतलब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बेसिस पे ही जितने सारे जो भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं जहाँ पे ये पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं। वो
वो क्या करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन की बुलिश एंगल्फिंग वो कैसे पकड़ेंगे, तो प्रोग्राम में कोड करना है। तो ये जो है ना, ये ओपन और क्लोज का ही प्राइस लेकर के बनाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए ये इसको बुलिश एंगल्फिंग बोल रहा है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये ओपन क्लोज की जगह हाई और लो करके दे, मतलब बना करके, और अगर वो पूरा ग्रीन कैंडल के अंदर है, इसके ओपन और क्लोज के बीच में है, तो उसको बुलिश एनगल्फिंग बोले तो अच्छा रहेगा। तो ये मतलब जो भी है, ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है सॉफ्टवेयर में, तो कोई कुछ हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना कोड बना सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मतलब मैं कोड बना मतलब एक एक कोड मैंने लिखा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। जिसमें हम लोग हैमर वगैरह ढूंढ रहे हैं, और वो बेटर कोड है, मतलब एक अच्छा कोड है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर में हैमर हैमर को ढूंढने का है। उस पर मेरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं डिस्कस करूंगा। खैर छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। सन फार्मा दिखा रहा है, तो इस टाइप से हम लोग जा करके चेक कर सकते हैं। बियरिश एंगल्फिंग किसमें है उसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी चेंज कर, अगर आपको मान लीजिए कि आप मेटल सेक्टर में खोज रहे हैं, तो मेटल सेक्टर में देखिए ये सब बियरिश एंगल्फिंग बना लिया है। इसमें अगर 52 वीक लो बना रहा है कोई, क्या, हाँ, तो अदानी एंटरप्राइज है केवल। खैर इसमें तो न्यूज लगी हुई थी 52 वीक हाई में। देखिए रत्ना मनी और एपीएल अपोलो। तो अगर आपको अब जो है 52 वीक हाई कौन सा, रत्ना मनी जा रहा है। अब ये मार्केट में बहुत सारा स्टॉक है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब सुन रहे हैं, रत्ना मनी थोड़ा नहीं आता। लेकिन देखिए इस फिल्टर से जब हम लोग निकालें, कितना अच्छा हमको, भले ये मूव तो अब बहुत ऊपर कर गया, लेकिन अगर हम मतलब अगर यही 2-4 दिन पहले मार्केट जहाँ गिर रही है, मेटल सेक्टर भी पूरा देखेगा तो डाउन ट्रेंड में चल, मतलब मेटल सेक्टर भी नीचे गिरा है, वहाँ रत्ना मनी जो है हाई लगा रहा है। तो ये एक फिल्टर का तरीका है। तो आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, इसमें एक एक करके जो है जो भी जिस स्ट्रेटेजी पर भी आप काम करना चाहते हैं, 52 वीक हाई लो, अनयूजुअल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसओवर की भी स्ट्रेटेजी है, जो भी है। तो उसके बेसिस पे आप इसको देखिए कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, और उस फिल्टर को अपना बना लीजिए और यहाँ से स्टॉक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स जो यहाँ पे है, ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। एक दो को मिला करके अगर काम कर लेंगे, तो इसमें काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, फायर्स वन छोड़िए आप। अगर ये चीज़ आपको कहीं दूसरे जगह पे भी मिल रही है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि ये फ्री है। और भी जगह मिलेगा तो हो सकता है कि आपको पैसा देना पड़े, ठीक है, कुछ चार्जेस हो। यहाँ पे जब हमको फ्री मिल रहा है, तो हम फायर्स में अकाउंट खुलवा करके और इस सॉफ्टवेयर का जो है लाभ फ्री में उठा सकते हैं। फायर्स वन में अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप उससे जा करके फायर्स में अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है, ना तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, ना कोई एएमसी है। और ब्रोकरेज जो है, जो अदर ब्रोकर्स चार्ज करते हैं 20 रुपया वाला कहानी वही है इसमें भी। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर भी है। और इसका जो टर्मिनल है ये भी अच्छा है, trade.fires.in। यहाँ पे एकदम बिल्कुल ये ट्रेडिंग व्यू का ही टर्मिनल यूज किया जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इंटरफेस भी है। आप चार्ट से भी ट्रेड कर, मतलब चार्ट पे ही जा करके बाय सेल अपना जो भी करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एडवांस फीचर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ है। आप लाइव मार्केट में हीट मैप देख सकते हैं। तो हीट मैप खोलने पे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर जो है, सो अभी कौन सा सेक्टर फोकस में है, बुलिश है और बियरिश है। जो ज़्यादा हरा है वो बुलिश है, जो एकदम ज़्यादा लाल है वो आप क्या बोल सकते हैं कि देखिए, जैसे लास्ट मेटल जो है थोड़ा सा बहुत कमजोर था, तो अब मेटल के अंदर जब हम क्लिक किए, तो मेटल में कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इस पे क्लिक कर देंगे, मान लेते हैं इस पे, तो इसका चार्ट खुल जाएगा। 5 मिनट का चार्ट लग गया, आपको डेली चार्ट लगाना है यहाँ पे लगा लीजिए। और आपको ये डिसी मतलब तुरंत आप तुरंत सेक्टर पकड़ते हैं, स्टॉक पकड़ते हैं,
उस सेक्टर में, ठीक है। अब आपको आईटी में ही काम करना है तो आईटी, जैसे आईटी रेट था, लेकिन इसमें सबसे रेट था कोफोर्ज। अगर सेल करना है तो कोफोर्ज बेच था, अगर बाय करना है तो टीसीएस इन्फोसिस। तो तुरंत जो है हमको सेक्टर भी मिल रहा है, तुरंत जो है स्टॉक भी मिल रहा है, और इस पे क्लिक करने से तुरंत क्या है, इसका चार्ट भी खुल गया। मतलब फटाक से एक्शन जो है बहुत ही तेजी से ले सकते हैं। तो ये हीट मैप का फीचर्स दिया हुआ है। ऊपर से फिर आपको ये लाइव स्कैनर है, तो आप लाइव स्कैनर में न्यू हाई कौन सा बना रहा है, वन डे में, वन वीक में, या टू वीक में, या वन मंथ में, ठीक है, या न्यू लो कौन बना रहा है। तो अगर जो न्यू हाई बना रहा है वन वीक में, या वन वीक का हाई को ब्रेक कर रहा है, जो न्यू हाई बना रहा है, तो वो बुलिश स्टॉक है, उसमें हम तुरंत क्या कर सकते हैं, बाइंग की पोजीशन ढूंढ सकते हैं। जो न्यू लो बना रहा है, और ये लाइव मार्केट में आपका चल रहा है, ये लाइव स्कैनर है, ठीक है। तो ये इसका भी लुत्फ उठाइए। उसके बाद फिर क्या है आपका, ये ट्रेंड स्कैनर। अब ट्रेंड स्कैनर में कौन सा गैप अप खुला है, 2% 3%, यहाँ पे जाइए। मूविंग एवरेज के ऊपर कैसा, प्रीवियस डे हाई को भी क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग 3% एबव 14 डीएमए, ठीक है, डेली मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो ये सब जो है, और प्लस जिस जिस अभी आपको अगर सेक्टर मिल गया, उसमें भी आपको कुछ फिल्टर लगाना है तो लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपका सारा चीज आ जाएगा, राइट। और अभी और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये लाइव स्कैनर और ट्रेंड स्कैनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। हीट मैप गजब का टूल दे दिया है। हीट मैप दूसरी जगह भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे तुरंत हमको स्टॉक्स वगैरह मिल रहा है। अनयूजुअल वॉल्यूम बता ही दिए, ठीक है। और ये अनयूजुअल वॉल्यूम लाइव मार्केट के समय में भी आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सा अनयूजुअल वॉल्यूम बना रहा है। और उसके बाद फिर आपका एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स डिस्कस कर ही लिए हैं। तो ये एक तरीका थोड़ा, आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके लाइव मार्केट में स्टॉक खोजने का तरीका मिल जाता है। और अगर फ्यूचर्स में काम करते हैं किस तरह से, तो फ्यूचर में एक्शन कैसे हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप किस में हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप किस में हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग, प्रॉफिट बुकिंग किस में हो रहा है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग किस में हो रही है। अगर ये सब पता करना लाइव मार्केट में, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आकर के तुरंत से हम क्या कर सकते हैं कि लॉ, अब हमको अनयूजुअल वॉल्यूम भी मिल गया, ओपन इंटरेस्ट भी मिल गया, कि बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हम उसमें बुलिश ट्रेड लेंगे, मतलब बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, तो हम उसमें सेल का ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से हम अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, तो फ्यूचर्स में भी हम इसमें आराम से जो है और ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ जो है यहीं पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है ये सॉफ्टवेयर, बहुत ही अच्छा है। इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप का आपका जो है, आपको बहुत तरह का डिलीवरी डेटा भी मिल जाता है, कि एफएनओ स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बहुत तरह के रिपोर्ट्स भी यहाँ पे जो है हर दिन जो है सो हमको मिल जाते हैं, ठीक है। आपको कहीं से एफआई एक्टिविटीज क्या हुई तो देख लीजिए, पूरा यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह आ गया। तो ये मतलब आपको फुल एनालिसिस के लिए इस सॉफ्टवेयर ने जितना कुछ दिया हुआ है, अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बल्क एंड ब्लॉक डील्स किस में हुआ है, तो ये सारा चीज आपके आपके पास मौजूद है तुरंत। कहीं से एनएसी के साइट पे अलग अलग फाइल को डाउनलोड करना, ये सब करने का जरूरत है, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी है, ठीक है। उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, और उसका हम यूज कर सकते हैं। तो टूल्स को यूज कीजिए। इसमें और वॉच लिस्ट बना हुआ आता है सारे इंडाइसिस में, देखिए सबका वॉच लिस्ट है। आपको केवल निफ्टी आईटी में देखना है, तो आईटी में ये सारे स्टॉक्स हमको मिल गया, और हम फटाक से जो है पूरे आईटी स्टॉक्स का एक बार में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एचसीएल टेक में क्या हो रहा है, इन्फी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या है, रेडीमेड वॉच लिस्ट मिला है, ठीक है। पूरा सारे सेक्टर का देख लीजिए, एफएमसीजी, फार्मा हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी 200 पूरा 200 स्टॉक्स निफ्टी 200 का आ गया। इसमें कौन सा जो ज्यादा लाल दिख रहा है, मतलब वो डाउन में जा रहा है, जो ग्रीन है ज्यादा वो अप में जा रहा है। तो कलर कोडिंग भी किया हुआ है, जो कम ग्रीन है मतलब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जो भयानक ज्यादा ग्रीन दिख रहा है मतलब ज्यादा तेज है, ठीक है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से हमको तुरंत जो है दिख जाता है कि अच्छा इस स्टॉक में क्या काम कर सकते हैं। तो यही सब है ओवरऑल टोटल। अब और इसमें वर्क स्पेस दिया हुआ है, अगर आप मल्टीपल चार्ट्स में काम करना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप का वर्क स्पेस है, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जाएंगे, लोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अदानी पोर्ट खोलता हूँ, तो अलग ये हमको 4 चार्ट्स एक साथ में खुल जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग वर्क स्पेस को आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रेडर का व्यू है यहाँ पे हम लोग, और तो यहाँ पे क्या है, ये स्कैनर के साथ में भी आता है,
तो ये हमारा स्टॉक हो गया। ये इधर यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे इसको 5 मिनट की जगह 60 यहाँ पे वीकली कर देते हैं। तो ये देखिए, ये वीकली और डेली, ये क्या हुआ, यहाँ पे छोटा सा चार्ट भी खुल गया है। और लाइव स्कैनर में आपको ट्रेंड स्कैनर और लाइव स्कैनर, इसमें आपको स्टॉक्स आते रहेगा, इसको आप बड़ा छोटा करके, और यहाँ पे आपको फिल्टर होते भी रहेगा, उसके हिसाब से वो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और सारा जो है निफ्टी फिफ्टी ये सब इंडेक्स लगा हुआ है, एक साथ में आपको मार्केट का व्यू भी मिल रहा है कि कौन निफ्टी फिफ्टी कैसा कर रहा है, डेक्स 50, IT, बैंक 100, तो ये ऊपर में लगा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ पे आराम से जो है काम हो सकता है। ठीक है, तो तो इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और इस हिसाब से जो है स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो है आप टूल्स में एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स और लाइव मार्केट में लाइव स्कैनर, ट्रेंड स्कैनर का यूज कर सकते हैं। और भी अनयूजुअल वॉल्यूम है, हीट मैप है, उसका फायदा उठा करके स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका तो होता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।